आजकल सोशल मीडिया पर एक बाबा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वायरल है। दोस्तों बागेश्वर धाम ये उस जगह का नाम नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो बाबा है इन्होंने अपना नाम ही बागेश्वर धाम रख लिया है। अब दोस्तों इनकी बातें ही रोचक नहीं है, ये अपने आप में खुद एक रोचक है। दोस्तों बाबा के भक्त भी है, फैन भी है और बाबा के क्रश भी है। अब दोस्तों इन सब में बाबा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाबा है ही इतने हैंडसम। अब दोस्तों इनको देखने के बाद भक्त बने ना बने पर फैन जरूर बन जाता है। अब दोस्तों हमारा जो हिंदू धर्म है वो ऐसा धर्म है जहाँ पे कोई भी आदमी बाबा बन सकता है। उसके लिए उसको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और इसी के चलते एक बाबा है जो सोशल मीडिया पर जमकर छाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ये बाबा आजकल के मॉडर्न ज़माने के बाबा है। अब दोस्तों सवाल ये रहता है कि बाबा रियल है या इनकी सच्चाई क्या है। तो ये तो दोस्तों हम बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम आपको इनकी रियल लाइफ स्टोरी बताएंगे, जिसके बाद ये आप समझ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सच्चाई है इनकी। तो दोस्तों इनकी रियल स्टोरी जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद में आप खुद आइडिया लगा लेना कि ये बाबा झूठ है या सच है। दोस्तों बाबा जी का असली नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और जिस दरबार की ये बात करते हैं जहां इनकी सरकार है वो मध्य प्रदेश की छतरपुर के गांव गरडा में है। वहां पर दोस्तों एक गंज में एक बालाजी का पुराना मंदिर है, जहां पर इन बाबा जी की 3 पीढ़ियां पूजा करती है। 3 पीढ़ियां लगातार पूजा करती आई है। अब दोस्तों यहाँ धीरेन्द्र के दादाजी पूजा करते थे और धीरेन्द्र उनको अपना गुरु मानते हैं। अब दोस्तों इनके दादाजी यहाँ पूजा करते थे, लोगों में काफ़ी आस्था थी, लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं वो सुलझाते थे, लोगों के समाधान करते थे। लेकिन दोस्तों उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, उस टाइम इंटरनेट नहीं था, सो वो इन्हीं गुमनामी के समुद्र में ही रह गए। अब दोस्तों बाबा जी 9 साल की उम्र से ही उनके साथ में पूजा पाठ करने लगे उसी मंदिर में। तो इसके बाद में बाबा जी ने इस दरबार को संभाला और बाबा जब भक्तों के उद्धार करते, लोगों की समस्या दूर करते, तो उनके भक्तजन हैं वो उनका वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते थे और इसी से लेकर वो फेमस होते गए। ऐसे ही इनके भक्त वीडियोस इंटरनेट पर डालते गए और धीरे धीरे इनके फॉलोवर की संख्या हमेशा बढ़ती चली गई और अब तो ये बाबा जी विदेशों में भी जाने लगे हैं। दोस्तों बाबा जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में 4 जुलाई 1996 को हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों बाबा जी 26 साल के हैं अभी। अब दोस्तों इन्होंने 12वीं की पढ़ाई अपने गांव से की, बाद में बीएड इन्होंने प्राइवेट की। बीएड कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने दरबार संभाला। इनके एक भाई और बहन भी है, वो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहते हैं। इनका एक चचेरा भाई है दिनेश शास्त्री, जो अभी सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने बाबा जी के ऊपर FIR दर्ज कराई थी। उनको धमकी मिली थी कि बाबा जी ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद में बाबा जी ने बताया था कि इन्होंने चचेरा जो भाई है वो बाबा जी के नाम से, इनके दादाजी के नाम से वहाँ पे गलत मिसयूज कर रहा है। दोस्तों बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को अर्जी लगती है भक्तों की। यहाँ पर लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर वहाँ पे टांगते हैं, उनकी पूरी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। उसके बाद में राम नाम के जप करते हैं और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और जब आप वहाँ देखोगे तो आपको लाखों की संख्या में नारियल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर हजारों लोग आते हैं गुरुजी के पास अपनी समस्याएं लेकर। अब दोस्तों अर्जी लग जैसे ही मंगलवार को लगती है तो वहाँ पर भक्तजन को गुरुजी उनके नाम से पुकारते हैं और जब वो उनके पास आते हैं उतनी देर में गुरुजी एक पेपर पे नोट करते हैं, एक पर्चा बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं और वो उसको बताते हैं कि वो कहाँ से आया है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बाप का क्या नाम है, उसका क्या नाम है, ये सब। देखो दोस्तों इतने दूर से जो अनजान लोग आते हैं उनके बारे में इतनी सारी जानकारी उनको होती है, वो भी बिना बताए, और वो उस पर्ची में लिख कर देते हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं, कितने दिनों से हैं और उसका हल क्या है, वो भी आपको उसी पर्चे में लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों कमाल की बात यह है कि कैसे ये आदमी अनजान लोगों के बारे में, जो इतनी दूर से आते हैं उनके बारे में ये सब पता लगा लेता है, यहाँ तक कि वो उनका एड्रेस भी बता देते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। अब दोस्तों ये जब जानकारी सोशल मीडिया में आई तो कई मीडिया कर्मी वहाँ गए थे जिन्होंने इन सब के बारे में पता किया, पड़ताल करी, लेकिन वो इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए। अब दोस्तों आखिर ये कैसे आदमी लोगों के मन की बात जान लेता है। इन बाबा जी के पास कोई दिव्य शक्ति हो या ना हो, पर वो अपनी भक्तों की बात
जानने के अच्छे कलाकार हैं, वो अपने भक्तों को अच्छे से समझ सकते हैं। इनके पास अपने फॉलोअर्स से बात करने का अच्छा तरीका है। और दोस्तों, इस कड़ी में बाबा जी से लोग बहुत कुछ मांगते हैं। बहुत कुछ ऐसे आपको सोशल मीडिया पर वीडियो मिलेंगे जहां पर लोग नौकरी के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, कि मैं कब करोड़पति बनूंगा, ऐसे मीम्स आपको देखने को मिलेंगे इनके रिलेटेड। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि आप करोड़पति बनो या ना बनो, पर बाबा जी अब तक करोड़पति बन चुके हैं। अब दोस्तों, ये सब यहाँ तक तो ठीक था। बाबा जी ने अब भूत प्रेत के बारे में भी शुरू कर दिया है। वो ये इनका एक अलग से दरबार लगता है जिनमें ये सब भी होता है। इसमें बाबा जी का एक सेनापति होता है जो बिल्कुल उनके कंट्रोल में होता है। वो अदृश्य होता है, दिखता नहीं है, और वो इन लोगों से कनेक्ट करता है। जो प्रेत आत्मा होती है उनसे बात करते हैं, जो इनके लाइव वीडियोज़ में आप देख सकते हो। अब दोस्तों, बाबा जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो अपने मध्य प्रदेश से बाहर भी जाते हैं, वहाँ पर भी वो अपना दरबार लगाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, और वो बताते हैं कि लोग हमारे यहाँ आ नहीं पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हम लोगों के पास चले जाते हैं भक्तों का उद्धार, भक्तों का समाधान करने के लिए। दोस्तों, रामकथा का जो पैसा मंदिर में आता है उससे वहाँ पे नए नए निर्माण होते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर नए आने वाले टाइम में हॉस्पिटल का निर्माण होने वाला है, वहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, कई वृद्धाश्रम भी बनाए गए हैं, और जो यहाँ पे शादियाँ होती है, सामूहिक विवाह बनाए जाते हैं जहाँ पे गरीब लड़कियों की शादी की जाती है। अब दोस्तों, हमें ये नहीं पता कि ये बाबा झूठ है या सच है, इसकी सच्चाई क्या है, पर दोस्तों यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लोगों की जो फैन फॉलोइंग देखते हैं, लोगों के जो रिएक्शन वहाँ पे देखते हैं, इससे तो ये साबित होता है कि यहाँ पर लोग समाधान लोगों का होता है। इसके साथ ही दोस्तों, जब बाबा किसी कंट्रोवर्सी में आएंगे तो ये भी पक्का है कि वो उनका लंबा टिकट कटने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन मॉडर्न ज़माने के बाबा के अलावा भी हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे बाबा हैं जो अपनी तपस्या करते हैं, साधना में लीन होते हैं। वो सोशल मीडिया की दुनिया से बहुत दूर है, हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।